आज स्टूडियो में हमारे बीच ध्रुव अग्रवाल जी हैं और साथ में डॉक्टर कुलकर्णी जी हैं। आज स्टूडियो में एक लंबी बातचीत चलेगी। आइए हम सीधे आपको स्टूडियो ले चलते हैं। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, इसके पीछे आप किन कारणों को लेते हैं? जो आप सरकार है, जो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी कुछ बड़े लोगों की, उस वजह से हुई है, या इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है? देखिए, ये जो हत्या हुई है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, राजनीति का तो हाथ है ही। क्योंकि राजनीति के बाद में वो जो अब आप सरकार आई है, उसको बहुत से लोग देशद्रोही सरकार मान रहे हैं। और वो लोग जितना एक्शन लेना चाहिए था और जो उनकी सुरक्षा करनी, उसमें वो असफल रही है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर दोषी खुद भगवंत सिंह मान थे, और यहाँ भी आपके भी चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ सिंगला जी को, विजय सिंगला को बलि का बकरा बनाया गया है। तो ये जो है ना, कुल मिला के ये हो रहा है कि इसके अंदर आप पार्टी का देशद्रोह भी सामने आ रहा है, और उन लोगों ने जो सुरक्षा की व्यवस्था प्रॉपर नहीं की। तो ये दिखाता है कि जनता ने गलत लोगों को चुना है। और दिल्ली के अंदर भी इस केजरीवाल सरकार ने पूरा दिल्ली को नर्क बना रखा है। और ये जनता त्राही त्राही कर रही है। केवल शराब के सहारे केजरीवाल सरकार चलाना चाहता है। जगह जगह शराब के अड्डे खोल दिए हैं, और एक शराब के साथ एक दूसरी शराब फ्री, महिलाओं को 30% कम। और इसने जो शराब का कारोबार तो हो ही रहा है, ड्रग का कारोबार भी खुल्लम खुल्ला चल रहा। इवन ISBT वगैरह पे आप हर ठेले पे गांजा बिक रहा है, और भी चीज़ें बिक रही हैं। और सरकार कहती है, आप सरकार के पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, लेकिन इनके पास सिविल डिफेंस के नाम पर सर पुलिस है, जिसको कहते हैं 5 नंबर की पुलिस। वो उगाई के लिए निकलती है, और उगाइयाँ हो रही हैं। नमस्कार। और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिसने न केवल हिंदुस्तान पर पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया है। ऐसे श्री डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के, वो हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे उनके कार्यों के बारे में, ब्राह्मण महासंघ के कार्यों के बारे में, और उनकी आगामी योजनाओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार कुलकर्णी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये संस्था के बारे में कुछ। क्या है ये संस्था, कब बनी और क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं? नमस्कार। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ये 2006 से काम कार्यरत है। ये पुणे से शुरू किया हुआ काम आज देश के 20 राज्यों में काम चल रहा है। ये 4 स्तर में ये संगठन बटे है। केंद्रीय स्तर देश के 20 राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। उसके बाद में हर राज्य के स्वतंत्र टीम प्रत्येक राज्य में काम कर रहा है। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट और मंडल स्तर, ऐसा 4 स्तर में ये संगठन काम कर रहा है। समाज के उन्नति के लिए, समाज के आर्थिक सक्षम करने के लिए 32 विंग्स में ये संगठन काम कर रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में ब्रह्मोद्योग ये हर 2 साल में एक बार बनते हैं। 2016 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनी, 2018 में पुणे में बनी है। इस साल हम दिल्ली में इसका सम्मेलन करना प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ जोड़ के सनातन हिंदुओं को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास, उस दिशा में देश भर के सभी साधु संतों का एक एकत्रीकरण का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता नवीन को और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, इससे भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के मुद्दे और हिंदूवाद के लिए मुखर थी, वो अपने मुद्दों से पीछे हटी है? हाँ, ऐसा जरूर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दों से हट रहा है, अपना जो विषय है उससे भाग रहे हैं, ऐसा लगता है। उसमें कोई दो राया नहीं है। हाँ, उनका संगठन ये सोचकर उनका लिमिट्स क्या है
उस लिमिट्स में कोई निर्णय लिया है तो ठीक है उनका, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा आम हिंदुओं का भावना ये जरूर है। पूरे संसार के अंदर 57 मुस्लिम देश, 95 क्रिश्चियन देश और एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, और 190 करोड़ मुस्लिम हैं, केवल 100 करोड़ हिंदू हैं। उनकी भावनाओं को आपको नहीं लगता कि जो विदेशी में आजकल कर रहे हैं वो आहत हुई हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को भारत के हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही करते भी है, लेकिन आजकल संगठनों का दबाव क्या है पता नहीं है, इस वजह से ऐसा शायद हमारा प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विषय होता है उसके बारे में शायद थोड़ा सा सोचा होगा, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी हिंदुओं के प्रति निष्ठा और हिंदुओं के प्रति उनका प्रेम जरूर है। इस समय जैसे कि आपको पता है देश में वातावरण काफ़ी हिंदू मुस्लिम और ये नुपुर शर्मा के बयान पे काफ़ी आपत्तिजनक, ऐसे समय में आप क्या समझते हैं कि हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए, या हिंदू राष्ट्र की जो भावना बहुत सारे हिंदू समाज के अंदर है उसको कार्यान्वित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं? इस देश मूलतः हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। इस देश में सभी को रहने के लिए हमारा संविधान सभी को रहने के लिए परमिशन करते हैं। सब लोग एक भाईचारा के मुताबिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समाज के लोग अपना महत्व समझाने के लिए या महत्व इम्पोर्टेंसी रखने के लिए कुछ बयानबाजी करते हैं। उस सभी को रोकने के लिए सनातन लोग हम लोग काम कर रहा है। हिंदुओं के लिए तो ये एक ही देश अभी फिलहाल रही है, यहाँ हिंदू रहना चाहिए। और सनातन संस्कृति जो है वो सबको भाईचारा के साथ में रहने के लिए सिखाता है। वो सिखाने का और उसको एडॉप्ट करने का प्रयास हम लोग करेंगे। जो मुस्लिम समाज के हदीस में जो लिखा गया है वही बात तो कही है, फिर ऐसा कौन सा किसी क्रिटिसाइज किया है या कोई समाज को ही किया, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। क्यों देश भर में इतना दंगा मचा रहा है, ये सब बात का हम विरोध करते हैं। हम नुपुर शर्मा के साथ में खड़ा रह के उनका जो सही बात है वो देश भर में जग भर में पहुंचाने का प्रयास हम करें। सर जी, जिस तरह से अभी आपने एक मुद्दे पे डिस्कशन की है, हिंदू राष्ट्र होने के नाते हम सभी हिंदुओं को हिंदुत्व बचाने के लिए, तो 2024 के जो इलेक्शन है जिसमें आपको क्या लगता है कि दोबारा मोदी सरकार जो है दोबारा सत्ता में आएगी? देखिए, इस समय जो हिंदुत्व के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पीछे हटे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिए हैं उससे बहुत सारे जो कट्टर हिंदू हैं वो योगी जी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसी तरह के डिसीजन सेंटर पे लिए जाए। लेकिन एक स्टेट में और एक सेंटर में बहुत फ़र्क होता है निर्णय लेने में और बात करने में। वहाँ मोदी जी देश चला रहे हैं और योगी जी सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, तो क्या उसमें एक भिन्नता नहीं लग रही? नहीं, भिन्नता तो है, लेकिन जब इस पूरे देश को चलाने पे कि गुजरात मॉडल पे चलाएंगे, और दूसरा जब ये वाली बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर रसिया भी उसकी सुनता है, उसके बाद उनकी इस तरह की विदेश नीति है कि इस समय जो प्रधानमंत्री और भारत चाहते हैं वो होता है। ऐसे समय में उनका ये झुकना अंतर्राष्ट्रीय दबाव पे, उनकी जो छवि कुछ दिनों में जो बनी थी कि पूरे देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर मोदी जी की विदेश नीति इतनी कारगर है कि उसके आगे यूक्रेन से युद्ध करने के टाइम पे भी, और उन्होंने रसिया से तेल लिया, अमेरिका को भी और नाटो को भी वो कुछ नहीं समझते, उस छवि को जरूर उनको धब्बा लगा है। क्योंकि जो लोग उनको मोदी है तो मुमकिन है जो मानते थे, उनको ये लगा है कि जैसे विदेशी दबाव में पहले पार्टियां कहा करती थी। साथ ही साथ हमने कुछ समय पहले कश्मीर फाइल भी देखी थी, और उसके बाद में अभी भी
कश्मीर के अंदर 12 लोगों की हत्या की गई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उससे भी बहुत सारे लोगों में जो छवि उनकी बनी थी कि हिंदूवाद के लिए काम कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ लोगों को निराशा हुई है। आप पिछले 10-15 साल से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं और पूरे जितने भी हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज में आपने अपना बहुत सा नाम कमाया है, बहुत से लोगों को जोड़ा है, बहुत से लोग जो है हिंदुत्व बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि कहीं ये जो मुस्लिम लोग हमारे राष्ट्र में रहते हैं, क्या ये हमारे उस हिंदुत्व राष्ट्र को बनाने में कहीं आड़े में कोई बात आ रही है? तो देखिए, मुस्लिम एक कहीं बाहर से नहीं आया है। पुराने दिनों में यहीं का ही हिंदू कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनी है, वो भी अपने भाई थे। उनको समझाना जरूरी है। आप इस देश के हैं, आप इस देश के लिए काम करना चाहिए, ये उनको समझाने का काम यहाँ का जो हम यहाँ का मूल निवासी या हम यहाँ का महत्वपूर्ण अंग इसे समझते हैं, हम लोग का एक कर्तव्य है उन्हें समझाना और उन्हें मेन धारा में लाने का प्रयास हमसे होना चाहिए। पिछले दिनों जो है पंजाब में जो जैसे हत्या हुई है, उसके बाद जो है यूपी में कुछ हिंदू लोगों ने मुस्लिम कपड़े पहन के, टोपी पहन के जो है वहाँ पर सूअर काट के जो फेंक दिया मस्जिद में, और वो पकड़े भी गए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है? जो गलत काम करते हैं उन्हें सजा होना चाहिए। उनको सबसे सख्त सजा सरकार, वहाँ का सरकार जो भी प्रदेश में होता है ऐसा घटना, उस प्रदेश का सरकार ने सब कदम उठाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। कुछ लोग गलत करता है, ये समझ के सबको दोष देना भी एक प्रकार की गलती होता है। इसलिए जो गलती करता है उन्हें सजा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोबारा हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।